Don't forget to subscribe for more and press the bell icon to never miss any video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। सबसे पहले आप सबको रमज़ान शरीफ की आमद की बहुत मुबारक हो। जैसा कि आजकल के हालात को देखते हुए कोरोना वायरस की वजह से हम सबको अल्लाह से दुआएं करने की बहुत ज़रूरत है, पूरी इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। क्योंकि रमज़ान में जिस तरह काबा में, मसाजिद में, घरों में रौनकें होती हैं, अल्लाह से दुआ है कि वो फिर से कायम हो जाएं, आमीन। तो रमज़ान के हवाले से आज मैं एक बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी चिकन टिक्का ब्रेड बनाना सिखाऊंगी। आप इसे चाहे रमज़ान में अफ्तारी में या सहरी में या आम दिनों के लिए बनाएं, और इसे आप बनाकर तैयार करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। जब दिल चाहे थोड़ी देर पहले निकाल कर रख दीजिए और बेक कर लें। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसका डो तैयार करने के लिए हमें चाहिए होगा मैदा आधा किलो, नमक 1 टीस्पून, खमीर 1 टेबलस्पून, देसी घी या पिघला हुआ मक्खन 4 टेबलस्पून, ड्राई मिल्क पाउडर 2 टेबलस्पून ले लीजिएगा। और इसकी फिलिंग के लिए, टिक्के बनाने के लिए, बोनलेस चिकन पतला पतला लंबा काट लीजिएगा। और इसे मैरिनेट करने के लिए ऑयल 1/4 कप, चिकन टिक्का मसाला 2 टेबलस्पून, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून लेवल करके, अदरक लहसुन पिसा हुआ 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर चाहिए होगा। और इसके अलावा बारीक कटी प्याज 1 अदद, मक्खन 2 टेबलस्पून, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टीस्पून, पिसी काली मिर्चें 1 टीस्पून, पिसा गरम मसाला हाफ टी स्पून, साबुत कुटा धनिया 1 टीस्पून, नमक हाफ टी स्पून, चेडर चीज़ 2 टेबलस्पून, मैदा 1 टेबलस्पून, दूध 1 कप। इसके अलावा गांची के लिए आपकी मर्ज़ी है, ऊपर आप कलंजी, तिल, चिया सीड्स, मेलन सीड्स, जो आपकी मर्ज़ी हो ले लीजिएगा। मैं यहाँ चिया सीड्स और पंपकिन और सनफ्लावर सीड्स ले रही हूँ। और इसके अलावा ऊपर ब्रश करने के लिए पिघला हुआ मक्खन या देसी घी और थोड़ा सा दही ले लीजिएगा। सबसे पहले डो बनाने के लिए मैदा डाल लीजिएगा। मैं इसे मशीन में गूंद रही हूँ, आप इसे चाहें तो आम नॉर्मल आटे की तरह गूंद सकते हैं। और इसमें डाल लें नमक, ड्राई मिल्क पाउडर, खमीर और देसी घी डालकर अच्छी तरह से मिला लें। जब ये अच्छा सा मिक्स हो जाए तो इसमें नीम गर्म पानी डालकर अच्छा सा इसका साफ सा आटा गूंद लीजिएगा। जब अच्छा सा आटा गूंद जाए तो आप इसे कवर करके राइस होने के लिए छोड़ दीजिएगा। इसके बाद चिकन को मैरिनेट करने के लिए आप इसमें डाल लें तेल, पिसा हुआ अदरक लहसुन, सुर्ख मिर्च पाउडर, बेकिंग पाउडर, टिक्का मसाला, लेमन जूस और हल्दी डालकर अच्छी तरह से मिला लें। अच्छी तरह मिलाने के बाद आप इसे पका लीजिएगा। जब ये अच्छा सा भुन जाए तो आप इसे निकाल कर दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दीजिएगा।
इसके बाद मक्खन गरम करें और इसमें प्याज डालकर हल्का सा भूनें। जब प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाएं तो आप इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट डालकर हल्का सा भून लीजिएगा। थोड़ा सा भुनने के बाद आप इसमें मैदा डालकर भून लीजिएगा। मैदा भुनने के बाद आप इसमें दूध डालकर मिला लें। जब ये थोड़ा गाढ़ा होने लगे तो आप इसमें डाल दें नमक, कुटा हुआ धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, पिसी हुई काली मिर्चें और चेडर चीज़ डालकर अच्छी तरह से मिला लें। अच्छी तरह मिलाने के बाद आप इसमें चिकन टिक्का डालकर मिला लीजिएगा। इसके बाद इसे चूल्हे से उतार कर ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा। और जब डो अच्छा सा राइस हो जाए तो आप इसे बेल लीजिएगा। इस तरह से बेलने के बाद आप दरमियान में फिलिंग रख दीजिएगा। इसके बाद इसके इस तरह से साइडों से कट लगा लीजिएगा। कट्स लगाने के बाद आप इसे इस तरह से फोल्ड कर लीजिएगा। इसके बाद आप इसे बेकिंग ट्रे में रख लीजिएगा। इसके बाद ऊपर देसी घी या मक्खन से ब्रश करें और ऊपर थोड़ा दही से ब्रश कर दें।
और ऊपर आप दही से ब्रश कर दें। और ऊपर आप अपनी मर्ज़ी से चाहे कलवंजी, तिल वगैरह जो भी लगाना चाहें लगा लीजिएगा। मैं यहाँ चिया सीड्स और पम्पकिन और सनफ्लावर सीड्स लगाऊंगी। इसके बाद आप इसे 20 से 25 मिनट के लिए इसे ढककर दोबारा से राइस होने के लिए छोड़ दीजिएगा। जब ये दोबारा से राइस हो जाए तो इसके बाद आप ओवन को 180 डिग्री पर प्रीहीट कर लें और इसे ओवन में रखकर बेक कर लें। 30 से 35 मिनट बेक करने के बाद आप इसे निकाल लीजिएगा। बेक करने के बाद ऊपर आप पानी से स्प्रिंकल कर दें, जिससे ये बड़ी ज़बरदस्त सॉफ्ट सी ब्रेड तैयार होगी। और ऊपर आप चाहें तो देसी घी या मक्खन से ब्रश कर दें। लीजिए, बड़ी ज़बरदस्त चिकन टिक्का ब्रेड तैयार है। इसे आप चाहे इफ्तारी के लिए या सहरी के लिए या आम दिनों के लिए बनाएं, या फिर इसको तैयार करके फ्रीज़र में रख दें और जब बनाना हो थोड़ी देर पहले निकालें और बेक करें और एंजॉय करें। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमारे और अहले किताब के रोज़ों के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ सहरी खाना है। रोज़े का वक्त शुरू होने से पहले यानी सुबह सादक से पहले आदमी कुछ खा पी ले ताकि रोज़े की हालत में इसके जिस्म को कुछ तक़वियत मिल सके। इसको इस्तिलाह में सहरी करना या सहरी खाना कहते हैं। ये ना सिर्फ जायज़ बल्कि शरीयत में मतलूब और पसंदीदा है। अल्लाह ताला का इनाम और एहसान है कि रोज़े की बरकत से इसने हमारे लिए इस खाने को, जिसको सहरी कहते हैं, उम्मत के लिए सवाब की चीज़ बना दिया और इसमें मुसलमानों को अजर भी दिया जाता है। बहुत सी अहादीस में इसका हुक्म भी दिया गया है और इसके खाने की फजीलत और अजर व फ़वाइद भी बतलाए गए हैं। सहरी का वक्त ख़ुसूसियत के साथ तौबा, मनाजात और दुआओं की कबूलियत का है। सहरी की बदौलत दुआ की तौफीक नसीब हो जाती है। ऐसे वक्त से फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए। सहरी की इतनी फजीलत और बरकत के पेश नज़र हमें चाहिए कि इसका पूरा पूरा एहतमाम करें। इस्लाम दीन फितरत है। इस्लाम की तालीम इंसान की आसानी और बेहतरी के लिए है। इस्लाम का कोई हुक्म ऐसा नहीं है जिससे इंसानों को नुकसान पहुंचता हो। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।